Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. I was the first few 20 doctors from India who has done fellowship in telemedicine when it was legalized in 2020 March. So I have worked in more than 30 online platforms for teleconsultations and all. So this is regarding one platform in which I have worked for some time. You must have got an idea what will be the content of this topic. So how Practo is fooling us. So एक Practo पे मैंने वीडियो बनाया था कि Practo कैसे बेसिकली फूल करता है पेशेंट्स को एज वेल एज डॉक्टर्स को. सो वहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर्स को पे कम मिलता है. इस पर मैंने डिस्कस तो कर लिया, बट वो कैसे फूल करता है वगैरह वगैरह आपको बताना है. अनएथिकल काम कराएगा, आपको इंडिया से बाहर बैठे पेशेंट्स को देखने को बोलेगा, जो कि एज पर एनएमसी टेलीमेडिसिन गाइडलाइन दैट इज़ इलीगल. अगर आप नहीं देखोगे तो आपको बोलेगा डॉक्टर आपका स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है. दे मेड ए इंटरनल स्कोर और आपको अपडेट करते हैं. और सबसे बड़ा उसका एज अ डॉक्टर आपने शेड्यूल दिया है, आप खुद इतने सिंसियर होते हो कि आपका अपॉइंटमेंट आता है तो आप फॉलो अप कर लोगे. आपका सेक्रेटरी आपको बता देगा कि सर कंसल्टेशन है, क्या करना है पेशेंट को, तो आप बता दोगे कि 20 मिनट्स में मैं अटेंड करूँगा या 10 मिनट्स में अटेंड करूँगा या वगैरह वगैरह है. आपके पास ओपीडी में कोई पेशेंट है या आप कोई माइनर प्रोसीजर कर रहा हो या कोई ओटी में हो. ओटी में जनरली जाने से पहले हम ऑफ कर देते हैं. जनरली कभी बाई एनी चाहे इमरजेंसी ओटी हो ही हम भूल गए तो हमारा सेक्रेटरी को बोल देते हैं कि ऑफ करने को. सो ये एक चीज़ है. इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि उनमें क्या होता है कि अगर आपका एक पेशेंट वेट कर रहा है तो वो आपको कंटिन्यू कॉल करेंगे. जो एक ऑलरेडी डॉक्टर्स की स्ट्रेसफुल लाइफ, आप खुद देखते हो कि लॉन्गेविटी इंडियन पॉपुलेशन का लगभग 80 ईयर्स है, डॉक्टर्स का 59 ईयर्स 60 ईयर्स होता है, तो जो 20 ईयर्स नेशनल एवरेज से कम है. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो वो आपको मल्टीपल कॉल्स करेंगे, जो कि बाकी टेली कंसल्टेशन में ये चीज़ नहीं है. होता क्या है, यहाँ आपको मल्टीपल कॉल्स करेंगे जिससे कि अननेसेसरी स्ट्रेस होगा. जबकि बाकी का टेली कंसल्टेशन में क्या होता है, वो व्हाट्सएप पे एक फॉलोअप रिमाइंडर भेज देते हैं अगर आप 2 मिनट तक कॉल अटेंड नहीं किए. सो दिस इज़ वन थिंग. इसके साथ साथ क्या होता है कि वहाँ पे और भी कई फॉर्म में पेशेंट्स से वो चार्ज करते हैं. मान लो 700 रुपीज़, आपको 100 रुपीज़ मिलता है, जो ऑलमोस्ट कितना हो गया, ऑलमोस्ट 13 to 14% है. रेस्ट क्या होता है, वो कॉर्पोरेट. और वो बोलते हैं कि हम ऐप मेंटेन करते हैं, ऐप की इतनी, और जबकि उसके ऐप में आप एक बार वीडियो कंसल्टेशन करो, अगर बाय नेचर जितने भी किए होंगे वो ही रिलेट कर पाते होंगे, कॉल ड्रॉप बहुत हाई है. तो उन्होंने क्या ही दिया है, स्पेशली वीडियो कंसल्टेशन पे तो कॉल ड्रॉप बहुत ज़्यादा है. ऑडियो कंसल्टेशन पे तो फिर भी बेटर है थोड़ा, बट वीडियो कंसल्टेशन पे काफ़ी ड्रॉप्स होती है. तो वो टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं. और बेसिकली क्या होता है कि वहाँ जो पॉलिसी मेकर्स है, जनरली आई हैव सीन कि जो प्रैक्टो की मेडिकल टीम है, जो पॉलिसी मेकर्स है, वो जनरली एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं. तो उनको काफ़ी स्पेशलिटी का, स्पेशली सर्जिकल स्पेशलिटी का बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन नहीं है. और इवन एक चीज़ मैं बोलूँगा, जितने स्टार्टअप्स हैं स्पेशली हेल्थ रिलेटेड, या फिर जितने स्टार्टअप हैं जो बेंगलोर से ओरिजिन है, बेंगलोर इज़ अ सिटी जहाँ पे जो एक्चुअल काम करता है उसको उसका रिटर्न नहीं मिलता. उस सिटी, मतलब आई हैव बीन इन बेंगलोर फॉर सम टाइम एंड आई हैव सीन क्लोजली ऑब्जर्व तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है. मतलब कि या तो आप मेरे पेशेंट को बेनिफिट दो, मतलब उसकी ओपीडी चार्जेस कम रखो, या तो फिर वो जो कंडक्टिंग सर्जन है या सीइंग पेशेंट है उनको बेनिफिट मिल रहा है. इसमें क्या होता है, बीच का मीडिएटर खाता है. फॉर एग्जांपल प्रैक्टो एक पोर्टल प्रोवाइड किया, नो डाउट उसका अपना एक शेयर होता है, बट अब बल्क ऑफ शेयर, मतलब आप समझ रहे हो, जो एक्चुअली पेशेंट देख रहा है उसको कितना मिल रहा है, 13-14%. रेस्ट 86% कहाँ जा रहा है. और आप टेक्नोलॉजी के नाम पे करते हो, आपका वीडियो कॉल पे कॉल ड्रॉप होता है, बहुत हायर परसेंटेज होता है, 60-70% कॉल्स ड्रॉप्स होती रहती हैं बीच में. सो ये एक चीज़ है. प्लस इसके साथ साथ और भी प्रैक्टो में आपको फूल करने का बहुत अलग अलग तरीका होता है. सो मैं तो पेशेंट्स को भी बोलूँगा, कभी आप प्रैक्टो पे कंसल्टेशन ना लें, क्योंकि डॉक्टर्स को जिसको आपने 700 पे किया, आपको 100 रुपीज़ मिल रहा है.
डॉक्टर को 100 रुपीज़ मिल रहा है, तो वो 100 रुपीज़ के हिसाब से अपना टाइम देगा ना, उसकी टाइम की तो वैल्यू है। सो आप सोचोगे डॉक्टर मुझे टाइम नहीं दे रहा है, और यू डिज़र्व 6-7 मिनट्स एटलीस्ट फ्रॉम द पेशेंट। सो ये चीज़ है। बाकी बाकी ऐप्स है, उस पर आप कर सकते हो, बट प्रैक्टो पे मैं किसी पेशेंट को भी नहीं बोलूँगा कि कंसल्टेंट। और इवन मेनी पेशेंट्स कंप्लेन, जैसे कि जब मैं प्रैक्टो पे करता था कंसल्टेंट, पेशेंट बोलता है कि उनको रिफंड नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल किसी रीज़न से डॉक्टर ने कंसल्टेशन कैंसिल किया, तो उनको रिफंड 3-3 सप्ताह 4-4 सप्ताह तक नहीं मिलेगा। और 500-600-700 रुपीज़ के लिए पेशेंट के पास हमेशा वर्किंग प्रोफेशनल होता है, काफ़ी कॉर्पोरेट टाइप है। तो मैं कॉर्पोरेट को बोलूँगा कि प्रैक्टो के साथ आप टाई अप ना करो। आपके बहुत ज़्यादा टेली कंसल्टेशन ऑप्शन है, आप उनके साथ कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टो के साथ कभी मत करो। दैट इज़ वन थिंग। इसके साथ साथ ये जो मैंने देखा है बेंगलोर में जो कॉर्पोरेट कल्चर, उसमें क्या होता है, जो रियल काम करता है उसको नहीं बेनिफिट मिलता, वो किसी और को बेनिफिट मिलता है, जो बेसिक सर्विस प्रोवाइडर फॉर्म में है या फिर जो भी है। सो दिस इज़ द थिंग। तो आई विल नेवर एडवाइज एनी डॉक्टर्स और एनी पेशेंट टू सीक द सर्विसेज ऑफ प्रैक्टो। थैंक यू।